Hello students, I am Roli. Today's topic is force and laws of motion. But in this topic, we will discuss kind of forces. Kind of forces. On the basis of application, the forces are classified into two categories. First is the contact force and second is the non-contact force. Contact force, it is in Hindi संपर्क बल और नॉन कॉन्टैक्ट संपर्क रहित या असंपर्क बल. कॉन्टैक्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. कॉन्टैक्ट जैसे कि नाम से आपको लग रहा है कि ये कॉन्टैक्ट यानी कि टच में आएगा. वो फोर्स जो जिसको हम करते हैं या टच में आता है, इट इज़ कॉल्ड contact force. So according to the definition, the forces which are applied on bodies by making a physical contact are called the contact force. These forces are produced and experienced when a body comes in contact with another body. एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं कॉन्टैक्ट में आने में? जैसे द फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में कहते हैं घर्षण बल. नाम सुना होगा हिंदी मीडियम के बच्चों ने, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, और इंग्लिश मीडियम में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सेकेंड इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. थर्ड इज इसका एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स धागा. फोर्स ऑफ टेंशन यानी कि तनाव के कारण जो धागे पे जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके कारण जो फोर्स है, फोर्स ऑफ टेंशन, तनाव का फोर्स जो है जो स्ट्रिंग पर लग रहा है यानी कि धागे पर लग रहा है. जब आपने देखा होगा जब आप कोई भी चीज़ खूंटी से बांधते हैं, पैक से ऊपर कोई भी चीज़ टांगते हैं तो उसको किसी नेल से वॉल में नेल वो करते हैं, फिक्स करते हैं, और उसके बाद उससे कोई चीज़ टांगी जाती है या कोई धागा या कोई भी चीज़ टांगी जाती है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो वो कहलाता है फोर्स ऑफ टेंशन. ओके. नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग. स्प्रिंग आपने देखी होगी, और स्प्रिंग कहीं से भी लटकाई जाए, उसको हैंग किया जाए तो वो नीचे की तरफ खिंचती है. तो स्प्रिंग जो खिंचती है उसके कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग. and force exerted on two bodies during collision. जब दो कोई मूविंग बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं यानी कि टकराती हैं, कोलिजन मीन्स टक्कर होना, जब टकराती हैं तो उसमें जो फोर्स उत्पन्न होता है, एक मूविंग बॉडी है ए और एक है बी, तो ए के द्वारा बी पे फोर्स होगा और बी के द्वारा ए पे फोर्स होगा. दिस इज force exerted on two bodies during collision. इसको हम पढ़ेंगे. और नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि विच हैज बीन नॉट फिजिकली टच, विदाउट टचिंग. द फोर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड. विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड यानी कि वो टच में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा. वो फोर्स तो अप्लाई होगा लेकिन वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगा. इट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट. फिजिकली टच्ड आर कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और द फोर्स एट ए डिस्टेंस. डिस्टेंस दूर से फोर्स लगेगा. जैसे कि पृथ्वी हमारे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंकी जाती है या ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, नीचे से ऊपर फेंकी जाए वर्टिकली अपवर्ड, या ऊपर से नीचे फेंकी जाए वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों ही सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट फेंका जाता है वो ऊपर एक हाइट पे जाता है और फिर वापस नीचे आता है. तो वो क्यों नीचे आता है, नीचे ही क्यों आता है? वो आता है ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. ग्रेविटेशनल को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल.
तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे बल है, कैसे फोर्स है जिसमें कांटेक्ट नहीं होता। पृथ्वी कोई हाथ बढ़ा के तो नहीं किसी चीज़ को अपनी ओर पकड़ रही है, वो तो उन पे एक फोर्स जो सब पे लगता है, यहाँ तक कि हम जो चल रहे हैं तो हम पे भी एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है और जिसके कारण हम पृथ्वी पे बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो टच नहीं होता। विदाउट बीइंग फिजिकली टच्ड इट इज़ कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसके एग्जाम्पल हैं नॉन कांटेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये कोई भी फोर्स आपको डायरेक्ट टच नहीं होती हैं, लेकिन ये इसीलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन फोर्स अप्लाइड होते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हिंदी में कहते हैं वैद्युत स्टैटिक। वैद्युत स्टैटिकी यानी कि जो इलेक्ट्रिक के द्वारा स्टैटिक होता है, स्टैटिक सिचुएशन होती है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। और मैग्नेटिक फोर्स सब जानते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय बल। कि कोई भी अगर आयरन की नेल ली जाती है और वो मैग्नेट के पास लाई जाती है तो उसको अट्रैक्ट करता है, चुंबक जो होता है, मैग्नेट जो होता है उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसको पास नियर लाया जाता है, उसको एकदम से लगाया नहीं जाता है, उसके पास ही लाने पर मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये कहलाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि फोर्स एट ए डिस्टेंस। और कांटेक्ट फोर्स जो फिजिकली टच्ड होता है। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।